Hello everyone. Today we are going to revise chapter 3 and 4 of class 9. Let's start with chapter 3 which is coordinate geometry. तो इसमें आपके कुछ ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, एक रिवीजन वीडियो है तो हम क्विकली करेंगे रीकैप की तरह। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपके क्या है, कार्टेशियन प्लेन, ये याद रखना है आपको। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन और वी कैन से दैट टू डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, यहाँ पर आपने टू डायमेंशंस दिखानी है, एक आपकी x और एक हम डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल स्लिपिंग लाइन जो आपकी बन रही है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है दैट इज योर एक्स एक्सिस। मेन जो चीजें याद रखनी है आपने। एंड ये जो वर्टिकल लाइन है जो आपकी स्टैंडिंग लाइन आ रही है, व्हाट इज दिस? दिस इज वर्टिकल लाइन, किसको रिप्रेजेंट करती है? वाई एक्सिस। ठीक है, और जहां पर ये दोनों लाइंस मीट होती हैं, where the two horizontal and vertical lines intersect, this point is known as origin and it is represented by O। अब हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें हम यहाँ पर अगर हम टू डायमेंशंस पढ़ रहे हैं तो हम किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट कर रहे हैं, ये हमने कोई पॉइंट लोकेट कर दिया, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये पॉइंट जो हमने लोकेट किया, लेट्स से इट इज P, तो इसकी लोकेशन बतानी है हमने। अब जब लोकेशन बताते हैं हम टू डायमेंशनल प्लेन में, तो हम उसको दोनों डायमेंशंस के हिसाब से बताते हैं कि x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो ये x पर इसका है 2 और y भी क्या है 2। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट P है, अगर आपने इसकी लोकेशन बतानी है टू डायमेंशंस में तो आप P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, 1 परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया है आपने x एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने y एक्सिस पर। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये कहाँ मीट हो रहे हैं, ये परपेंडिकुलर्स जब एक्सिस पे रीच हो रहे हैं तो कौन से पॉइंट पे एक्सिस को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम ब्रैकेट में जो लिखेंगे कि x पे हमने पड़ी वैल्यू कितनी है 2 और y है, y इज ऑल्सो 2, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 2, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये इनको बोलेंगे, जो आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं x के विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन लिख रहे हैं और y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट की लोकेशन लिख रहे हैं, दैट इज योर कोऑर्डिनेट्स। ये जो आप ब्रैकेट में लिखते हैं कॉमास डाल के, अब जो x कोऑर्डिनेट है, जो आप पहले हमेशा x लिखेंगे फिर लिखेंगे y, तो x एक्सिस को कहाँ पे मिल रहा है, y को कहाँ मिल रहा है? अभी तो यहाँ पर दोनों सेम है। x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा। जो आपका x कोऑर्डिनेट है उसे बोला जाता है एब्सिसा, CISSA, और जो y कोऑर्डिनेट है उसे बोला जाता है ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस P पॉइंट का एब्सिसा है 2 और ऑर्डिनेट भी है 2। तो अब इसमें यहाँ पर अगर दोनों को एक अलग अलग तो बता दिया कि x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, जब आप दोनों को कंबाइंड लिखते हैं ब्रैकेट में इस तरह से एक साथ, तो ये बन जाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो अब ये जो होता है ये होता है आपका क्वाड्रेंट 1 और यहां से क्वाड्रेंट 2, देन क्वाड्रेंट 3, देन क्वाड्रेंट 4, इनको आप बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। अब क्वाड्रेंट 1 जो है यहां पर आपको ये ध्यान रखना है ये x डैश है, यानी राइट साइड पर x पॉजिटिव है। जैसे नंबर लाइन बनाते हैं, सेंटर में 0 आ गया तो लेफ्ट साइड पे आपका x नेगेटिव है। इसी तरह से ऊपर वाला y है, y पॉजिटिव, और y डैश जो बिलो ओरिजिन है वो आपका नेगेटिव है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यूज, जैसे ये P पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है,
तो इसमें आपका x भी पॉजिटिव आएगा, y भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका इन दोनों एक्सिस से बन रहा है। यहाँ पर आपकी राइट में बन रहा है x, तो राइट में x पॉजिटिव होता है और y अबव द ओरिजिन बन रहा है, तो वो भी पॉजिटिव। यहाँ पर आपका x और y दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव मिलेंगे, तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि ये कोऑर्डिनेट है 3, 4, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप क्या बोलेंगे 3, 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों आपके पॉजिटिव हैं। देखिए x एब्सिसा भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, यानी x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। तो दोनों अगर प्लस में हैं, क्योंकि यहाँ पर x राइट में पॉजिटिव है और y अपवर्ड पॉजिटिव है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स को देखकर हम बता सकते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट आपका ये रीजन बन रहा है, ये वाला। तो सेकंड में आपका x लेफ्ट में आ गया है, जीरो के लेफ्ट में, ये जीरो है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें -1,4, तो x यहाँ पर है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमें सिंपली इन लाइंस को देख के पता लग जाएगा कि हमारा किस क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव पॉजिटिव आता है। अब ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ लिखा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन सी लाइन से बन रहा है? इन दोनों लाइन से। यहाँ पर x भी नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट पर है, और y भी ओरिजिन से नीचे है, तो y भी क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पर आपके दोनों नेगेटिव हो गए। अगर एग्जाम्पल ले तो मैं अगर लिखती हूँ -1, -2, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को देखकर बता सकते हैं कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, क्योंकि x राइट में है तो पॉजिटिव, पहले आप हमेशा x लिखेंगे, और y डाउनवर्ड है बिलो द ओरिजिन तो नेगेटिव, प्लस माइनस। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट से उल्टा है, उसमें x नेगेटिव था, y पॉजिटिव था, इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो आप 1, -4 लेंगे तो आपका लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसके हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि अगर पॉइंट क्वाड्रेंट के बीच में ना लाई करे, अगर पॉइंट, ये तो आपको लाइंस पता क्लियर हो गई कि क्या ओरिजिन है, क्या ये है, ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट, इसे पूरा ही रेज कर देते हैं और मैं बस आपको एक्सिस बता देती हूँ। अगर आपकी ये दो एक्सिस हैं, ठीक है, और आपको कहा है कि पॉइंट कहाँ लाई करता है। अब आपको क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 तो पता चल गया कि इस रीजन में कहीं लाई कर रहे हैं तो 1, इसमें लाई कर रहे हैं तो 2, बट व्हाट अबाउट कि अगर एक्सिस के ऊपर ही आ जाए, यहाँ आ गया पॉइंट, तो अब तो हम इसे क्वाड्रेंट में नहीं कह सकते, ना तो ये क्वाड्रेंट 1 में है ना ये क्वाड्रेंट 4 में है। तो ये एक्सिस के ऊपर जब पॉइंट आता है तो हम क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता, एक्सिस पे। कैसे पता चलता है कि एक्स पे लाई कर रहा है या वाई पे? जैसे ये पॉइंट है आपका 2, x2 है, y क्या है यहाँ पर? तो y हम क्या करते हैं, पॉइंट से कैसे करते हैं, हम x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये पॉइंट तो खुद ही x एक्सिस पे है। अब हम x एक्सिस से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते, बट y पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट से, ये। तो y हमें कहाँ मिला, कहाँ पे मिल रहा है, ये 0 पे। तो y क्या है यहाँ पर, 0। अगर ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट, मैं दो चीजें बोल सकती हूँ, y कोऑर्डिनेट या फिर मैं बोल सकती हूँ ऑर्डिनेट। अगर आपका ऑर्डिनेट 0 है तो आप उसको बोलेंगे कि वो x एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। इफ ऑर्डिनेट इज 0 इट लाइज ऑन x एक्सिस। ऐसे ही उल्टा, अगर एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा अगर ये आपका 0 है तो इसका मतलब आपका वो पॉइंट किस पे लाई करता है, y एक्सिस पर। अगर मान लो आपका पॉइंट यहाँ पर है, सपोज ये -1 है, ये -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर y एक्सिस पर है ये पॉइंट, तो हम पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। अब y एक्सिस से हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते, बट हम इस x एक्सिस पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका परपेंडिकुलर x एक्सिस को कहाँ मिल रहा है, राइट एंगल पर।
तो इसका मतलब यहाँ x 0 है, x 0 y माइनस 2, यानी पॉइंट है x 0 y माइनस 2। अब एब्सिसा 0 है, अगर एब्सिसा 0 है तो वो पॉइंट किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पर, ठीक है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 हुआ यानी x 0 हुआ, y जो मर्जी y की कोई भी वैल्यू है तो वो पॉइंट किस पे लाई करता है, अगर x 0 है तो y एक्सिस पर, और अगर y 0 है तो x एक्सिस पर। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। दिस इज अबाउट चैप्टर 3।